उससे हमारे पितृस फोर फादर्स इंटरैक्ट करते. वी ऑल हैव फोर फादर्स, ओके, इट्स नॉट ओनली आई और यू एक्सेट्रा, एवरी पर्सन हैव फोर फादर्स, मे बी 1000 लाइफ टाइम्स पहले, क्योंकि उनकी एज और उनका टाइम डायमेंशन हमारे से बहुत अलग तरीके से चलता है. उनके 1000 साल, उनका एक दिन हमारे हजारों साल के बराबर होता है. तो उनकी डायमेंशन अलग लेवल पे चल रहा है टाइम का, ओके. तो दे कैन इंटरैक्ट विद अस. एवरी पर्सन हैव फोर फादर्स, इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमें डोनेशन करना चाहिए. तो उसके अंदर ना बाहर आते हैं, लाइक कभी कभी दे कम इनटू हिज बॉडी. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. जैसे अभी आपने बोला फोर फादर्स है, हमसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सोल अगर रीबर्थ ले चुकी होगी तो क्या होगा? तो नहीं करेगी ना, देन दे आर रीबॉर्न इनटू अनदर बॉडी. सिर्फ वो फोर फादर्स है जिन्होंने वापस से जन्म नहीं लिया, एंड दे आर कनेक्टेड टू दिस लीनिएज, ओके. जब दे आर ओनली द फोर फादर्स. हम पितरों को खाना खिला रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं, तो ओनली दोज souls will be fed and we will get a blessing from. Yes, those souls who are there in Pitru Lokas, they will get that energy. हाँ, जिनका रीबर्थ नहीं हुआ है. Yes, but whenever you do, like if you have a father, if you have grandfather etc, और वो नहीं है दुनिया के अंदर, और maybe they have taken birth again, उनके नाम से आप दान करोगे, if you remember the name, it will reach to that soul. वो पुण्य की तरह बनता जाता है, okay. It's not like कि वो उन्होंने जन्म ले लिया है, उनके नाम से आप दान करोगे, it will not reach to that soul. It can, आप उनके नाम पे हवन कराओ, पूजा कराओ, तो वो उन तक पहुंचता है, भले उन्होंने बर्थ ले लिया है तो, okay. The soul will get that punya in return, क्योंकि कहीं ना कहीं they are connected to you, कि वो हमारे lineage में, हम लोग उनकी lineage में पैदा हो गए, okay. हाँ, so उसको, वो जो मेरा cousin है, उसने उनको बोला पितृ को कि like you always come in me and you talk to people from me etc, but at least मुझे तो दर्शन दो, at least I know how you look, okay. तो उन्होंने उसको जो दिखाया, like रात का समय था, when he was in an agricultural field, वहां पर वो बैठा हुआ था, और वो ऐसे प्रे कर रहा था कि मुझे आपको देखना है, आप कैसे दिखते हो. तो सडनली द होल आसमान पूरा ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज येलो कलर का हो गया, एंड देयर इज अ तक्षक. तक्षक मीन्स इट इज द हाईएस्ट ऑफ द सर्प योनि तक्षकों से. तो तक्षक ऐसे होते हैं जो ड्रैगन, लेकिन उनकी स्नेक जैसी बॉडी होती है, ड्रैगन्स वाले उनके पंख होते हैं. अभी सुनने में बहुत फेरी टेल्स वाला लग रहा है, लाइक ये कौन सा डायमेंशन है तक्षक, बट आप पढ़ोगे अपने शास्त्र तो आपको पता चलेगा कि जो सर्प योनि होती है उसमें तक्षक जो होते हैं वो सबसे ऊपर में. पितृस में भी तक्षक को सबसे ऊपर माना जाता है, और कभी कभी हमारे फोर फादर्स सर्प योनि में चले जाते हैं, और वो सर्प योनि में तक्षक इज द हाईएस्ट ऑफ द सर्प योनि, ओके. तो वो उनको बहुत साल हो गए, हमारे जो फोर फादर है उनको एटलीस्ट 5-6 पीढ़ी पहले की बात है ये, और उनकी गोली लग के मौत हुई थी, उनको किसी ने गोली, वो हमारे अभी पितृ योनि में है. तो उन्होंने उसको दर्शन दिया इन द फॉर्म ऑफ तक्षक, ठीक है. आसमान पूरा ऑरेंज हो गया था, और एक स्नेक है जो आसमान में उड़ रहा है विद बिग फेदर्स, ओके, मतलब पंख थे ड्रैगन जैसे, और उनके मुंह से आग निकलती है, तक्षक के मुंह से आग निकलती है, ओके. तो पूरा उन्होंने उसको आसमान में दिखाया, दैट डायमेंशन, जो जिस डायमेंशन में वो रहते. इट्स नॉट लाइक कि वो एक्चुअल में यहाँ आया था. उन्होंने उस डायमेंशन को, जैसे हम वृंदावन में बैठ के भी कृष्ण राधा के गोलोक के दर्शन कर सकते, दैट इज अ डायमेंशन जो आपके सामने आ गया, और सारे डायमेंशन यहीं पर काम कर रहे हैं. इट्स ओनली वेदर यू आर एक्सेसिबल टू इट ओनली. आपकी एनर्जी को आपने कितना, मैंने कहा ना, सारे लोग हमारे अंदर भी है और बाहर भी है एक्चुअल में. आपके अंदर जब वो पोटेंशियल आएगा उस लोक को एक्सेस करने का, जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है ना, वो लोकास आपके अंदर एक्सेसिबल, कि आप देवताओं से बात कर सकते हो, आप उस डायमेंशन में यहाँ बैठे बैठे वहां तक पहुंच सकते हो. तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी लाइक एक ही जगह पर सारी घटनाएं घटने लग जाती है, कोई दूसरी जगह नहीं है, सब कुछ यहीं पर है या फिर सब कुछ वहां है, आप दोनों में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ओके. तो उसने वो दृश्य देखा, उसने फिर मुझे बताया कि मैंने ये चीज देखी, ओके. और 3 दिन तक वो डर गया, वो नजारा देख के, क्योंकि फॉर ह्यूमन ये चीजें देखना तो कभी नहीं देखी है, इट्स नॉट नॉर्मल. तो उसको 3 दिन तक फीवर आया, उनके घर वालों ने उसकी सेवा करी. तो हमें ये लगता है कि लाइक ओनली द थिंग्स व्हिच वी आर सीइंग इज द रियलिटी. देयर आर, और ये जो मूवीज बन रही है ना, एवेंजर्स, ये वो, ये कल्पनाएं कहाँ से आ रही है? हमारे शास्त्र के अंदर ना भयंकर चीजें हैं, लाइक उनको आप कल्पनाएं बोलो, उनको आप रियलिटी बोलो. जब हमें वो चीज दिखेगी तो हमें वो रियलिटी लगेगी, जब तक हमने नहीं देखा है हम उनको कल्पना बोलेंगे. बट एवरीथिंग इज रिटर्न डाउन, जिसके अंदर आपको लगेगा, जैसे परसों ही मैंने एक वीडियो देखी और इट वाज सो स्ट्रेंज, कि उन्होंने बताया कि आप अभी जो कुछ भी देख रहे हो इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज अ ड्रीम विच योर सोल इज व्यूइंग, ठीक है. आपको उस आत्मा
वो आत्मा एक सपना देख रही है, वो उसके मटेरियल वर्ल्ड में आती है, उस सपने से जब वो वापस से, जब हमारी मौत हो जाती है तो उस कुछ सेकंड्स के लिए आत्मा फिर से रियलिटी में आ जाती है अपने, ठीक है। उस सपने के अंदर एक और सपना चल रहा है, उस सपने के अंदर एक और सपना चल रहा है। इट्स लाइक कि यू योर सेल्फ जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट हो वो बहुत सारी और डायमेंशन में प्रेजेंट हो। अगर आप सोल के लेवल पर जाओ, वो सोल बहुत सारे सपने देख रही है। इट्स क्रिएटिंग द ब्रह्मांड ऑफ इमेजिनेशन। जो आप इमेजिन करते हो, अगर आपकी बुद्धि में कोई भी चीज आई है ना, तो वो कहाँ पर सही है, वो ब्रह्मा की बुद्धि में वो चीज कहीं कहीं जनरेट हुई है। ब्रह्मा से ही पूरा ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मा की इमेजिनेशन से इतने यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, उनके पास शक्ति क्या है इमेजिनेशन करने की। वो जो इमेजिन करते हैं वो डायमेंशन बनता है। अगर उनकी इमेजिनेशन के अंदर कोई एक सोल आई है और वो कुछ इमेजिन कर रही है, दैट विल समवेयर क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द ब्रह्मा, मीन्स उसकी रियलिटी भी कहीं ना कहीं है। तो दैट इज पैरेलल यूनिवर्सेस जो एक साथ चलते हो, जिसको नॉर्मली समझने से इंसान पागल भी हो सकता है अगर लॉजिकली हम समझने बैठे तो, ठीक है। बट व्हेन यू रीच टू दैट लेवल, आपको पता चलेगा हर चीज इंटरकनेक्टेड है। एवरीथिंग, विष्णु इज इन यू एंड यू इज इन विष्णु। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड यू, देयर इज नो डुअलिटी। एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है कि देयर इज अ डुअलिटी, ओके। इसमें हमेशा इन फिलोसोफर्स का कॉन्ट्राडिक्शन है। यस, अद्वैत एंड द्वैत, द्वैत फिलोसॉफी एंड अद्वैत फिलोसॉफी। अब कुछ लोग सिर्फ द्वैत को मानते हैं कि हाँ दो, एक भगवान है और एक हम है, ठीक है, एक उनके अंश है और एक वो खुद है परमेश्वर। और एक बोलते हैं कि परमेश्वर ही हम है, ठीक है, हम ही शिव है, शिव ही हम है। वो अद्वैत फिलोसॉफी। और द्वैत बोलती है कि नहीं, देयर आर टू, ओके, वी आर नॉट गॉड, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। बट वो तब तक ही वैलिड रहता है जब तक हमने रियलाइजेशन नहीं करी। व्हेन यू रियलाइज यू आर द्वैत एंड अद्वैत टुगेदर एट द सेम टाइम, कि आप ही वो ईश्वर हो और आप हमसे अलग भी हो, ठीक है, दोनों चीजें पैरेलली साथ में काम करती है। और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ पाना इज डिफरेंट। जब आप ईश्वर तत्व में मिक्स हो जाते हो ना, तब आप अद्वैत बन जाते हो। और जब तक आप वहां पर नहीं हो तब तक वो आप द्वैत हो। तो दोनों चीजें एक समय पर काम कर रही है कि यू आर द्वैत एंड अद्वैत टुगेदर, ओके। तो ये सारे जो डायमेंशन जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दे आर एक्सिस्टिंग पैरेलली। आप यहाँ बैठे बैठे भगवान कृष्ण के दर्शन उनके गोलोक की कर सकते हो। इवन आप रामायण है यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में अभी रामायण घट रही है, किसी न किसी यूनिवर्स में अभी महाभारत घट रही है। कहीं पर कलयुग का अंत आ रहा होगा, खत्म हो रहा होगा पूरा यूनिवर्स, ओके। अवर सोल इज ड्रीमिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, और वो मटेरियल वर्ल्ड उस ड्रीम के साथ आते हैं। जब वो खत्म होता है, बोलते हैं ना, जब आप सोल वापस से मौत होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं तो एक कुछ सेकंड्स की नींद लगी थी मुझे, एंड आई कम बैक टू द रियलिटी व्हिच इज द सोल वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब आप उस डायमेंशन में वापस पहुंच जाते हो। फिर से सोल कुछ ना कुछ सपना देखती है एंड इट क्रिएट्स दैट पर्टिकुलर मटेरियल वर्ल्ड, और आप उसको जीते और आपके पूरे संस्कार वहां पर क्लीन होते हैं। एक जब मैंने ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अगर इसको बहुत अच्छे से ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको लगेगा ना एक नॉर्मल सी बात लिखी है इन्होंने, बट आप उसको जब समझोगे उस व्यू पॉइंट पे, आपको ना बहुत सारे और दिमाग के अंदर क्लैरिफिकेशन आएंगे। तो इन्होंने कुछ ऐसी टॉपिक था जिसके ऊपर मेरे दिमाग में एट द सेम टाइम, जहां पर मैंने एक वीडियो देखी जहां पर मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि यार इतना खराब क्यों हो रहा है किसी के साथ में, और उसके बाद मैंने बुक पढ़ी तो एक अजीब सी पिक्चर दिमाग में आई कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अगर आप अपने सोल के पर्सपेक्टिव पे देखो कि वो क्यों घटित हो रहा है बाहर, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज योर इंडिविजुअल सोल जर्नी, जो आपको जीनी है, जो आपको एक्सपीरियंस करनी है। जो पेन आपको दिखाई दे रहा है ना, दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं घट रही है अच्छी बुरी, आपको जो दिखाई दे रहा है ना, दैट्स ओनली फॉर यू, फॉर योर रियलाइजेशन। एक्चुअल में अगर हम यही बोलते हैं कि पूरी दुनिया माया जगत है, तो एक्चुअल में देयर इज नो पेन इन सफरिंग। जितने भी सेंटली लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा दुख और सुख से फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण ये नहीं है कि दुख और सुख नहीं है दुनिया में, वो लोग फील कर रहे हैं, वो आप देख भी रहे हो। बट व्हेन यू गो टू अ हायर लेवल, देन यू अंडरस्टैंड कि इट्स ओनली योर, मतलब आपके लिए वो सिचुएशन ब्रह्मांड ने ऐसी क्रिएट करी है, वो आपके ही ज्ञान है जिसके ऊपर वो सारे सिचुएशंस आपके पास आ रही है। यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स टू फॉर योर ओन रियलाइजेशंस, ओके। व्हेन यू गो अबव इट, आपको जो सामने दुखी होता हुआ इंसान दिखेगा कि इसको ये इंसान परेशान कर रहा है, एक बच्चा अपने माँ को घर से निकाल दे रहा है, वो आत्मा जो उस दुख में है ना, दैट इज ओनली अ काइंड ऑफ इल्यूजन। वो दुख इल्यूजन की तरह क्रिएट कर रहे हैं ये मटेरियल वर्ल्ड, ये माया जगत हमारे सामने, ताकि हम उस लेवल से ऊपर उठ सके। एक्चुअल में आपकी आत्मा को तो कोई दुख नहीं हो रहा है, उसको तो कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट थिंग। वो एक स्वप्न देख रही है,
वो एक इल्यूशन के अंदर फंसी हुई है, उस इमोशन के इल्यूशन की वजह से उसको वो दुख मिल रहा है कि उसने कुछ ऐसा दुख क्रिएट किया होगा यूनिवर्स में किसी के साथ में, यू कैन से इन द माया वर्ल्ड ओनली, और उसको समझाने के लिए भगवान ने उसको इस लाइफ में दुख दिया, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिजीज और समथिंग. But when the soul will understand, it's only a kind of presentation जो हमारे सामने हो रहा है just to make us understand वो feeling. तो आपको वो feeling परेशान करना बंद कर देगी. जो हमें दुख होता है ना कि किसी इंसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको देख के दुख हो रहा है, वो आपकी आत्मा आपको दिखा रही है. So that you will understand कि ये जो दुख है ना, इसका actual core क्या है? The core is karma. कुछ ऐसा कर्म उस आत्मा ने क्रिएट किया है जिस वजह से that आत्मा is suffering, and वो क्लिनजिंग करके वो आत्मा वहां से निकल जाएगी. तो वो जो इंसान सफरर है उसके लिए भी एक लेसन है कि when that soul sees it from above, the soul will see it only the Maya Jagat is playing those characters and like मेरी जिंदगी में घटित इसलिए हो रहा है just to make me understand, actually मुझे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी. ओके या मुझे कोई ऐसा दृश्य दिख रहा है ऑनलाइन में जहां पर बहुत अच्छा हो रहा है या जहां पर बहुत खराब हो रहा है, इट्स ओनली मेरी आत्मा वो चीज देख रही है जस्ट टू मेक मी रियलाइज कि दिस पेन इज नॉट रियल, इट्स समवेयर माया इज प्लेइंग, अ पिक्चर इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट वो जो इमोशंस, वो जो पिक्चर से आपको सिखाना चाहती है, जिस दिन आपको वो लेसन समझ में आ गया, यू विल अबाउट, आप उससे ऊपर चले जाते हो, आप इस सेम जगत में रह के यू एक्सपीरियंस द ब्रह्म, यू एक्सपीरियंस द गोलोका. ओके इट्स ओनली जब तक हम उस इमोशन के अंदर फंसे हुए हैं ना, तब तक वो इमोशंस हमारे सामने दिखाई देगा. कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया बदल जाती है अगर आपको वो रियलाइजेशन के स्टेट ऊपर हो जाता है ना. यू विल सी कि अभी तो आप कलयुग में हो और आप बैठे बैठे सतयुग में पहुंच सकते हो, बिकॉज दिस कलयुग एंड सतयुग जो कुछ भी घटित हो रहा है ना समय में, वो हमारी पर्सपेक्टिव है कि अभी हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है. जब हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल उस कलयुग से प्रभावित होगा तब तभी हमें कलयुग का कलयुग सामने होता हुआ दिखाई देगा. द डे वी इवॉल्व, वी गो इनटू अ डिफरेंट लोका एंड यू विल सी कि वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी. वो चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके पर्सपेक्टिव में सामने आई थी. व्हेन योर लेवल बिकम्स टू द लेवल ऑफ सतयुग, आपकी बुद्धि जब सतयुग के लेवल पर पहुंच जाएगी ना, आपको हर जगह सतयुग दिखाई देगा, आपको राम दिखाई देंगे, आपको वो सारी चीजें जो सतयुग में घटित हुई थी वो होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब आपकी आत्मा ने ना वो कर्म को खत्म कर दिया, उसे समझ लिया. कलयुग की गुण जब हमारे अंदर खत्म हो जाएगा ना, दुनिया में कलयुग खत्म हो जाएगा. ये जो बोलते हैं ना कि कलयुग खत्म करने का आपको अपने आप को ऊपर पहुंचाना, दैट्स अ कॉन्शियस स्तर, कि जब तक हम उस माया, उस पेन उनसे उठे हुए नहीं है ना, तब तक वो पेन आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में. जिस दिन हमारा कॉन्शियसली इवोल्यूशन हो गया ना, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली वी रीच टू द सतयुग इन जस्ट वन डे टाइम. और उसी को बोलते हैं मुक्ति या लिबरेशन या ऊपर जाना. और मुक्ति होती है जिसके अंदर आप बैठे बैठे शरीर, नेक्स्ट डे यू विल बी इन द गोलोका, मे बी यू विल नॉट कम टू द माया लोक टू एक्सपीरियंस सतयुग कलयुग एक्सेट्रा. आप टाइम की बियॉन्ड चले जाते हो. इट्स ओनली अवर कि वहां पर जो दुख हमको टीवी पे दिखाई दे रहा है कि किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, इट्स ओनली अवर. जो चीजें हमने नहीं सीखी है ना, वही यूनिवर्स हमें दिखा रहा है. जिस दिन हमको वो चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी, उस कलयुग से हम बाहर आ जाएंगे ना, हमारा समय पूरा चेंज हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट इस किताब के अंदर उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी. और जस्ट वो दो चीजों को देख के दिस कंक्लूजन आई गॉट कि दुख तो कहीं है नहीं, इट्स ऑल सेल्फ क्रिएटेड, कि हमारी इमेजिनेशन में वो चीजें हो रही है. और यू कैन से उसको लिटरली भी मत लो कि सब कुछ हम इमेजिन कर रहे. इट्स मोर लाइक कि एक्चुअल में वो हो भी रहा है, बट वो इसलिए वो दुनिया है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अभी वहां पर फंसी हुई है, इसलिए वो दुनिया भी एग्जिस्ट करती है. जिस दिन कॉन्शियसली ह्यूमंस इवॉल्व होने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, फिर कोई कलयुग रहेगा ही नहीं, किसी के अंदर वो पाप रहेगा ही नहीं कि इतना क्राइम हो दुनिया में. होप मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया. वंडरफुली एक्सप्लेन मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के. यस, थैंक यू. मैम आपका जुपिटर कौन से